की आरक्षण नीति को लेकर ही सीएम उमर और सांसद आगा रोहिल्ला के बीच टकराव शुरू हुआ था। पिछले साल सांसद रोहिल्ला ने आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग को लेकर सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया था और अब एक बार फिर से 20 दिसंबर के बाद बड़े आंदोलन का ऐलान किया गया है। आगा रोहिल्ला ने इस बार माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस विवाद को आरक्षण नीति से जोड़कर सरकार से जल्द समीक्षा करने की मांग की है। तो उमर सरकार को आगा रोहिल्ला ने अल्टीमेटम दिया है, 20 दिसंबर से पहले आरक्षण मुद्दा हल हो। 20 दिसंबर के बाद छात्रों के साथ धरने का ऐलान किया गया है। क्वेटा में विरोध प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। समीर, तो उमर सरकार को आगा रोहिल्ला का ये अल्टीमेटम दिया गया है आगा रोहिल्ला की तरफ से, 20 दिसंबर से पहले आरक्षण मुद्दा हल करने की को कहा है, नहीं तो धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, आगा रोहिल्ला जो है लगातार रिजर्वेशन के इश्यू पे सरकार को घेर रहे हैं। हालांकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता हैं, एमपी हैं, लेकिन अगर आप देखें तो पिछले 1 साल से लगातार वो रिजर्वेशन के इशू पे खासकर उसको एक बड़ा मुद्दा उन्होंने बनाया है। और आपको याद ही होगा कुछ महीने पहले जब पीडीपी का जब स्टूडेंट्स का एक प्रोटेस्ट हुआ था और फिर सीएम की रेजिडेंस के बाहर भी वो प्रोटेस्ट किया गया था गुपकार रोड पे श्रीनगर में स्टूडेंट्स की तरफ से, तो उसमें आगा रोहिल्ला भी शामिल हुए थे और पीडीपी के भी नेता कई शामिल हुए थे, जिसमें इल्तिजा मुफ्ती, वहीदुर रहमान पर्रा आदि शामिल हुए थे। तो उसके बाद लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आगा रोहिल्ला की जो रिलेशन है वो खराब हो गई, क्योंकि एनसी के कई नेता इस चीज पे नाराज हो गए कि उमर अब्दुल्ला की सरकार, मतलब उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके घर के सामने उन्होंने ऐसा प्रोटेस्ट किया। तो उसके बाद हालात में थोड़ा और ज्यादा जो है दूरियां पैदा हुई। और आगा रोहिल्ला आपको यार पता ही है कि उन्होंने बड़गाम में भी फिर वो कैंपेन का हिस्सा नहीं बने और वहां से पार्टी हार गई। लेकिन अब आगा रोहिल्ला फिर एक बार जो है आक्रामक तेवर अपनाए हुए उन्होंने, और जिस तरह से अब उन्होंने कहा कि 20 दिसंबर से पहले जब अगर रिजर्वेशन के इशू को हल नहीं किया गया और वो उसका जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक नहीं किया गया तो वो एक बड़ा प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ 1-2 दिन का नहीं होगा, बल्कि ये लंबा प्रोटेस्ट होगा। कल मैंने इस पर बात की थी, मैंने उमर अब्दुल्ला से इस पर पूछने की कोशिश की। उमर अब्दुल्ला ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं इस पर कुछ भी नहीं बोलूंगा, और वो चले गए। उससे पहले मैंने सकीना इतू जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे भी मैंने पूछा, और क्योंकि सकीना इतू चेयरपर्सन भी है इस रिजर्वेशन जो बनी है कमेटी, सब कमेटी बनी है कैबिनेट की सब कमेटी, उसकी चेयरपर्सन है। तो मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने कहा कि डायरेक्टली उन्होंने आगा रोहिल्ला का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि जो लोग उनको भड़का रहे हैं युवाओं को, वो अच्छी बात नहीं है। युवा जो है, यूथ जो है, उनको सरकार पर भरोसा होना चाहिए और हम बहुत जल्द रिजर्वेशन का जो सब कमेटी का रिपोर्ट है उसको पब्लिक डोमेन में लाएंगे। तो कहीं ना सकीना इतू ने आगा रोहिल्ला को निशाना बनाया और ये कहा कि कुछ लोग भड़का रहे हैं इन लोगों को, इन युवाओं को। लेकिन सुनील शर्मा जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनसे भी जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा ये आगा रोहिल्ला जो बातें कर रहे हैं सीएम को उस पर जवाब देना चाहिए। सीएम को देखना चाहिए कि आगा रोहिल्ला तो उनकी पार्टी के ही है, तो फिर वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर राजनीति बहुत हो रही है। और जिस तरह से रोहिल्ला ने जो सख्त तेवर अपनाए हुए हैं वैष्णवी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को बहुत चुभ रहा है, क्योंकि अगर ये तेवर अपोजिशन पार्टीज का कोई नेता उठाता या कोई ऐसा अपनाता तो कोई बात नहीं थी। लेकिन आगा रोहिल्ला पार्टी के बड़े नेता हैं, एमपी हैं और बड़े सीनियर नेता रहे, फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं उमर लेड गवर्नमेंट में 2009 से 14 तक। तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि हम रिजर्वेशन पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मैं उसका हिस्सा बनूंगा, तो कहीं ना कहीं ये उमर अब्दुल्ला सरकार को और उमर अब्दुल्ला के लिए बहुत ही एक तरह से मुसीबत का कारण बन रहा है। और अगर कल वो प्रोटेस्ट पे हिस्सा लेंगे तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की फजीयत होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए उमर अब्दुल्ला से मैंने कोशिश की कल बात करने की, इस पर आगा रोहिल्ला का सवाल पूछा था, लेकिन वो वहां से निकल गए। उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई भी बात नहीं करूंगा। तो कहीं ना कहीं अब इस पे सियासत तो हो रही है, लेकिन सकीना इतू जो कि इसकी चेयरपर्सन है
सब कमेटी की, तो वो तो एश्योर जी समीर, इस वक्त माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का भी जो मुद्दा है वो घाटी में, उस पर भी सियासत गर्मा गई है। इस पर एमबीबीएस विवाद को भी आरक्षण नीति से जोड़कर आगा रोहिल्ला ने सरकार से समीक्षा की मांग की है। बिल्कुल आपने सही कहा है। उन्होंने कहा है कि देखिए, अगर रिजर्वेशन का इशू हल हुआ होता तो जो मेरिट पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिनको मेरिट आता है, उनको इस तरह की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि रिजर्वेशन का इशू क्या है, बेसिकली रिजर्वेशन का इशू ये है कि कश्मीर घाटी में जो मेरिट होल्डर्स हैं उनको कोटा की, क्योंकि वहाँ कोटा है, रिजर्वेशन का एक कोटा है, और कश्मीर वैली में मेरिट पे ही ज्यादा बच्चे हैं। मतलब वहाँ पे कोटे में जो आरक्षण है, जो कास्ट सिस्टम ऐसा है कि वहाँ जनरल कैटेगरी के ज्यादा बच्चे हैं कश्मीर वैली में। तो उनको जब कोटे से गुजरना पड़ता है तो उनकी मेरिट को प्रॉब्लम होती है। तो उसी को उन्होंने जोड़ा है इस एमबीबीएस के, क्योंकि वहाँ पे भी जो मेरिट में बच्चे आए हैं उनको भी अभी कहा जाता है कि कई पार्टियों की तरफ से, खासकर जम्मू में जो पार्टीज हैं, कि वो वहाँ पे एक रिलीजन। जी समीर, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस एडमिशन को लेकर हिंदू छात्रों की उपेक्षा के आरोपों पर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सीएम ने आरोपों को खारिज किया है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एमबीबीएस की नई प्रवेश सूची जारी हुई। 50 सीटों में से 42 मुस्लिम और 8 हिंदू छात्रों का चयन किया गया। इसके बाद सवाल उठने लगे कि एक धार्मिक संस्था द्वारा संचालित कॉलेज में स्थानीय हिंदू छात्रों को उचित प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिला। हिंदू संगठनों का कहना है कि श्राइन बोर्ड की आय और सहायता मुख्य रूप से हिंदू श्रद्धालुओं के दान से आती है, इसलिए छात्रों को समान अवसर मिलना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। समिति के संयोजक सुखबीर सिंह मनकोटिया का कहना है कि हिंदू दान से चलने वाले संस्थान में हिंदू छात्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला को चेतावनी देते हुए कहा, धर्म स्थलों के दान से संचालित संस्थानों में हस्तक्षेप बंद करें, वरना हम ये मुद्दा राष्ट्रपति तक ले जाएंगे। देखिए, ये पहले सीधी बात है कि ये श्राइन बोर्ड द्वारा चलाया गया मेडिकल कॉलेज है। श्राइन बोर्ड का अपना तरीका है। आपको भी ये पता है कि श्राइन बोर्ड के पास में पैसा कहाँ से आता है, वो सनातन धर्म के मानने वाले लोगों की कंट्रीब्यूशन से आता है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी आस्था का ध्यान रखा जाए, बाकी हमारा किसी के खिलाफ कोई विरोध नहीं है, कोई वो नहीं है। देखिए, ये हमारा आंदोलन फेजेज में चलेगा, जैसे कि मैंने, और उसमें फेज में सबसे पहली बात है एक पटिशन साइन की जाएगी जो कि अलग अलग संगठन भी साइन करेंगे और जो जम्मू कश्मीर के प्रबुद्ध नागरिक हैं वो भी साइन करेंगे। ये हमारे माननीय राष्ट्रपति जी को और हमारे माननीय जो एलजी साहब हैं ये और हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, इनके पास जाएगी। उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्र हुए और श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीट आवंटन को लेकर कड़ा विरोध जताया। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के संयोजक पंकज ने कहा कि चूंकि ये संस्थान हिंदू श्रद्धालुओं के दान से संचालित है, इसलिए एडमिशन में हिंदू छात्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने मौजूदा लिस्ट तुरंत रद्द करके नई लिस्ट जारी करने की मांग की। हम चाहते हैं कि भाई हमारा जितने भी श्राइन बोर्ड का जितना भी पैसा आ रहा है वो हमारे हिंदू संगठन, हिंदू लोगों के, सनातनी लोगों की दान दक्षिणा की वजह से वहाँ पे आ रहा है। ये पैसा हमारे सनातन लोगों के लिए ही इस्तेमाल हो, सनातन बच्चों के लिए ही इस्तेमाल हो। ये सीटें जो हैं हमारे सनातन बच्चों के लिए ही रखी जाएँ। हमारी रणनीति, जब तक हमारी ये जो डिमांड है, जायज़ डिमांड है, वो पूरी नहीं होती, हम स्टेप बाय स्टेप अपना प्रदर्शन जो है वो उग्र करेंगे और जैसे जैसे हमें हमारी समिति की, संघर्ष समिति की तरफ से निर्देश आएंगे उनका हम पालन करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि एडमिशन सिर्फ मेरिट लिस्ट के आधार पर किए गए हैं और इसमें धर्म का कोई सवाल ही नहीं उठता। सिर्फ नीट पे जो है और एंट्रेंस टेस्ट के बुनियाद पे जो है एडमिशन की जाती हैं, मजहब देख के एडमिशन नहीं होता। अब अगर आप चाहते हो कि इसमें मुसलमान ना पढ़ें, ठीक है ना, अब नहीं पढ़ेंगे हम, आप करिए इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो है इसको डिक्लेयर करिए। इसमें जो एक सिख सरदार कम्युनिटी का एक बच्चा है शायद,
और बाकी जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो हट जाएंगे, इससे कहीं और एडमिशन हासिल करेंगे। इन्होंने मेरिट पे हासिल किया ना एडमिशन, इनकी एडमिशन कहीं और कराइए। लेकिन कल को जब आप फिर मुसलमानों के खिलाफ उंगली उठाते हो, कहते हो कि ना ये कम्युनल हो गए हैं, ये सेक्टेरियन हो गए हैं, ये जो हैं ये दूसरों को बर्दाश्त नहीं करते, तो ये याद करिएगा